फिस्चुला एक ख़तरनाक बीमारी है जो एनल के अंदर फोड़ा बन जाता है, फिंसी बन जाती है, उससे पीप आती है और दर्द भी होता है, जलन भी होती है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसे पैल्स ही समझ लिया जाता है, यानी बवासीर समझ लिया जाता है, वैसे या मौके समझे लिए जाते हैं, लेकिन ये मर्ज़ एक अलहदा मर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर जाफ़र हुसैन जाफ़री। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है फिस्चुला। फिस्चुला एनल के अंदर एक फोड़ा या फिंसी बन जाती है जिससे पीप आती है, हल्का हल्का पानी रिसता है और बाज़ औक़ात कब्ज़ हो जाने की वजह से भी खून आने लगता है। लेकिन ये बवासीर से एक अलहदा मर्ज़ है, पैल्स नहीं है या एनल फिशर नहीं है। एनल फिशर एक अलहदा मर्ज़ है और ये एक अलहदा मर्ज़ है। आज हम इसके मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं कि फिस्चुला की इलामात क्या हैं। फिस्चुला की सबसे बड़ी इलामत ये है कि आपके एनल में यानी बड़े पेशाब वाली जगह पे दर्द होगा, जब भी पखाना आएगा दर्द होगा और पखाना आने के बाद उससे पीप या मवाद खारिज होगा, पानी जैसा मवाद खारिज होगा या पीप जैसा मवाद खारिज होगा और इसके साथ बाज़ औक़ात खून भी आता है, दर्द भी होता है, बाज़ औक़ात मरीज़ पखाना भी डर के मारे नहीं करता। इसके अलावा मरीज़ कहता है कि मेरी ग़िज़ा तो हज़म हो रही है मगर नीचे जो निचला हिस्सा है पखाना खारिज करने का मकाम एनल जिसे हम कहते हैं उस जगह दर्द होता है और तकलीफ़ होती है। उसके बाद पानी जैसा मवाद आता है या बाज़ औक़ात खून आ जाता है। डॉक्टर को ये इलामात मरीज़ शेयर करता है, लेकिन डॉक्टर बाज़ औक़ात इसे एनल फिशर या पैल्स समझकर पैल्स की ही दवाई देता है, लेकिन ये फिस्चुला में एक ख़ास फिंसी बन जाती है या फोड़ा सा बन जाता है। मेरे पास कई ऐसे मरीज़ आए जिनको मैंने पैल्स की ही दवाई दी, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब हमारे अंदर तो ऐसे मालूम होता है कोई फिंसी है, जब वो साफ़ हो जाती है तो तकलीफ़ में कमी आ जाती है, जब वो भर जाती है मवाद से तो दर्द होने लगता है। तो हमने उसका फिर फिस्चुला के तहत ही इलाज किया तो वो ठीक हो गए। अब हम आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए पहले मरीज़ को चाहिए कि वो करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करे, वो ही बेहतर दवा तजवीज़ कर सकता है। लेकिन हम यहाँ डॉक्टरों की रहनुमाई के लिए भी, जो नए डॉक्टर होम्योपैथिक सीख रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए भी हम अपना 30 साला तजर्बा शेयर करते हैं। अब मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसन बताने लगा हूँ कि आपने कौन कौन सी मेडिसन इस्तेमाल करानी है। इसमें जो सबसे बेहतरीन दवा होती है वो है ग्रेफाइटिस और हैपर सल्फ। अगर पीप आ रही है, साफ़ हो जाती है तो आप ग्रेफाइटिस 200 में और हैपर सल्फ 200 ताकत में सुबह शाम एक हफ़्ते तक लेंगे। इसके बाद आप इसे हफ्तावार कर दें तो बेहतर है। और इसके साथ किलकेरिया सल्फ 200 ताकत में सुबह शाम इस्तेमाल की जाए। और इसके साथ बायो कम्बिनेशन दवा होती हैं जो सिलिशिया 6x है और किलकेरिया फ्लोर 6x है। ये भी आप सुबह दोपहर शाम 2-2 गोले लें, इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से निजात होगी। इसके अलावा हमारे उस्ताद मोहतरम उस्मान गनी साहब फरमाते हैं कि आप मियाज़ के मुताबिक भी दवा दें। हम अब यहाँ मियाज़ थोजा ही तजवीज़ करेंगे। थोजा 1 mg की एक खुराक संडे के संडे लेनी है, यानी एतवार या जुमा को आप फिक्स कर लें, उस दिन एक खुराक लेनी है।
اور اس کے ساتھ ایک کیلنڈولا لوشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیلنڈولا لوشن یقیناً ہومیوپیتھک میں اورل استعمال ہونے والی، یعنی بیرونی طور استعمال ہونے والی بہترین لوشن ہے۔ یہ آپ لگانے کے لیے استعمال کریں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کمبینیشن میں بنا کر دیتا ہوں، وہ ہے مائرسٹیکا 30 طاقت میں اور نائٹرک ایسڈ 30 طاقت میں اور کیلکیریا سلف 30 طاقت میں، تینوں کا کمبینیشن بنا کر میں صبح دوپہر شب استعمال کرنے کے لیے دے دیتا ہوں۔ یقیناً اس سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ مریض جلدی ریلیف محسوس نہیں کر رہا تو آپ سلیشیا 200 یا 1 mg کی خوراک ہفتے میں 1 دفعہ دے دیا کریں، اس سے بھی یقیناً مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھے میرے تجربے کے مطابق ہومیوپیتھک ادویات۔ آپ یقیناً ان ادویات سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ہم پہلے یہ کہتے ہیں کہ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان علامات کو کور نہیں کر سکتے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور سننے والا تھک جاتا ہے۔ اس لیے ہم چند علامات کے مطابق ہومیوپیتھک دوا جو زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، جن کا کمبینیشن بھی اچھا کام کرتا ہے، وہ ہم تجویز کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ میرے چینل ہومیو ڈاکٹر جعفر حسین جعفری کو سبسکرائب کر لیں گے، اور پیج ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے فیس بک پر فالو کر لیں گے، اور لائک اور کمنٹ بھی دیں گے۔